अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, बेसिकली उन्होंने स्टार्ट जो है वो थिएटर से किया था, उसके बाद ड्रामों में फ़िल्म की, दोबारा ड्रामों में काम करें। आजकल उनका जो ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है माहिरे के नाम से, जिसमें उन्होंने एज़ अ हबीब के नाम से अपना किरदार किया है। साद ज़मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मसरूफियात चल रही है आजकल आपकी? बस आजकल बस ये मायरी का जो है उसका कैमरा क्लोज़ हुआ है, फिर एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी आएगा कुछ दिन में। कैसा एक्सपीरियंस रहा माही का आपका? मायरी का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा डिफरेंट रहा और बहुत अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट। उसके जो डायरेक्टर हैं सैयद मीसम नकवी, वो खुद भी उनका थिएटर से ताल्लुक़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सारी उनकी जो पूरा एक्सपीरियंस थिएटर का लेके वही टीवी पर आए और उसी तरह से किरदार की बारीकियों में जिस तरह से हम थिएटर पे डिस्कस करते हैं उसी तरह से टीवी पे कैरेक्टराइजेशन हुई, कैरेक्टर्स को जिस तरह प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन हुई और इवन ड्यूरिंग द सीन्स भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने आपको उसी तरह से बताया जिस तरह से वो हम थिएटर में ब्लॉकिंग करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं थिएटर ही कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और बाकी रिस्पॉन्स तो बहुत तो अच्छा आ रहा आपको है। ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? मतलब बेसिकली आप थिएटर्स कर रहे थे, फिर आपने एक लाल कबूतर मूवी आई थी, उसके बाद जी, फिर आपकी काफ़ी ड्रामेज आई, शॉर्ट फिल्म हमने देखी हैं आपकी। तो ये कैसे आपको भी ये रोल ऑफर हुआ मिस्टर साहब की तरफ से? बेसिकली ये तो एक खैर लंबी कहानी है और मैं पहले थिएटर में ही इंडल्ज था और थिएटर ही हो रहा था सुबह शाम। फिर कोविड आ गया तो बिल्कुल कोविड आ गया तो ज़ाहिर है थिएटर पे सब फिर बंद ब्रेक हो लग गया, सब बंद हो गया। उस दौरान फिर कमर्शियल्स की तरफ commercials गया, बिल्कुल एक्ट किया है। उसमें। और थिएटर से कोविड से पहले मैं कर चुका था आजमाइश फजर रज़ा के साथ। तो जो प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस, बिग बैंग एंटरटेनमेंट, उन्होंने मुझे आजमाइश में देखा हुआ था और एक ट्रस्ट सा बिल्डअप हुआ था कहीं। तो उन्होंने फिर मीसम भाई का ही प्रोजेक्ट था बेटियां, उस पे उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बिग बैंग प्रोडक्शंस ने। बेटियां मैंने किया, बेटियों के बाद फिर दिस इज़ माय थर्ड सीरियल विद बिग बैंग प्रोडक्शंस। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कैरेक्टर एज़ कम्पेयर टू बेटियां और आजमाइश लेंथ वाइज और वेट वाइज मार्जिन बहुत वजनदार ज़्यादा है इसके अंदर, नेगेटिव रोल भी है। कैसा लगता है जब नेगेटिव रोल करना? बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है वो थोड़ी डिफरेंट है, हमने थिएटर में भी आपको देखा है, जी बिल्कुल। तो काफ़ी मुश्किल आई होगी आपको इस हवाले से एकदम से एक नेगेटिव रोल में आना आपके लिए। बेसिकली मैं तो इसको इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की तरह से मैं देखता नहीं हूँ। मैं तो चूँकि नेगेटिव कैरेक्टर भी है ना, वो अपने अंदर एक पॉजिटिव कैरेक्टर ही होता है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं बुरा हूँ या अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं उस अप्रोच के साथ थोड़ा सा चलता हूँ और क्योंकि अगर मैं करते हुए ये सोचूंगा कि मैं ये एक्ट जो कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बेटी को स्कूल नहीं जाने दे रहा, तो ये मेरा एक्ट गलत है, तो वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आ सकता है। तो अप्रोच मेरी यही रहती है कि हाँ, सोसाइटी की नज़र में ज़ाहिर है, सोसाइटी की नज़र में वो नेगेटिव है, बुरा आदमी है, बिल्कुल बुरा आदमी, वो बुरा आदमी है। तो चूँकि हमारी थिएटर की ट्रेनिंग में भी ये होता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको सच्चाई के साथ करें, तो बस उसको सच्चाई के साथ पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, वरना तो फिर वो उसका हक अदा नहीं होता। साथ में जो ड्रामों में कैरेक्टर्स पे काम होता है, या जैसे थिएटर में जिस तरह काम हो रहा है कैरेक्टर पे बैठे हुए हैं, आपके सिर्फ गेटअप पे काम नहीं होता, उसको पूरा वर्किंग हो रही होती है कैरेक्टर पे, कैरेक्टर कैसे चलता है, कैसे बात करता है। जैसे एक ड्रामा था जिसमें आप लंगड़े बने थे, जी। बहुत मुझे यह ड्रामे का नाम याद नहीं था, डेड एंड। उसमें बड़ी मेहनत की थी आपने। मेरा पसंदीदा ड्रामा में से एक थैंक यू वेरी मच। वो सुनील शंकर ने बस आपकी डायरेक्शन थी। तो इस तरह ड्रामों में भी आपका या सिंपल सा होता है, आपको मार्जिन मिलता है और आप डायरेक्टर के साथ बैठ के इसको डिस्कस कर सकते हैं ओपन डिस्कशन में, बिल्कुल। और आप जैसे अब मायरी में जो मैं हबीब का कर रहा हूँ, तो उसमें एक उसका एक समझ लें कि जेस्चर सा रखा हुआ है कि वो बार बार कान को हाथ लगाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज़ है, इस तरह से आप उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी, चूँकि वो कंफ्यूज्ड किस्म का इंसान है, थोड़ा सा स्लो धीमे तो वो अटकता है बीच में हल्का। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस वो वाली चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ें आप ज़ाहिर है, क्योंकि देखिए क्राफ्ट तो वही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है।
आपने जो पढ़ा है थिएटर पे वही आप टीवी पे जाके उसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो चीज़। साथ में ये थिएटर में बेसिकली मैंने देखा है थिएटर में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन फेम नहीं है, पैसे नहीं है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, मैं खुद भी, मेरा नापा से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी सिटिंग रही है, बहुत मेरे बिल्कुल, दोस्त बिल्कुल। हैं, लेकिन मैंने देखा है जो नापा के एक्टर्स हैं जो इतना ट्रेन होते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, मेहनत कर, लेकिन उनको बड़ा कम चांस मिलता है मीडिया में। बहुत इश्यूज़ है, बहुत, एक तो ऑडिशंस होते हैं, कॉल नहीं होता। ये आपको नहीं लगता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में इश्यूज़ आ रहे हैं? अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अब थोड़ा सा बदल गया है। अब चूँकि अब मैं देख रहा हूँ कि अब जो हैं वो एवेन्यूज़ और बहुत सारे खुल रहे हैं, और अब जो है वो थिएटर हो, थिएटर से जो बच्चे आए हुए हैं वो, या उसके अलावा जो जेन्युइनली टैलेंटेड हैं उनको मौका मिल रहा है, उनको चांसेस मिलते हैं, उनको रोल्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी मिसाल आपके सामने है, जो माहिर हबीब का कैरेक्टर है वो एक ज़ाहिर है, अगर देखा जाए तो आई एम अ न्यू कमर स्टिल, बिल्कुल। तो उस हिसाब से मुझ पे भरोसा करके वो कैरेक्टर देना इस बात की ज़मानत है। दलील है, इसकी ज़मानत है कि हाँ अब चांसेस लिए जा रहे हैं और उन एक्टर्स को दिए जा रहे हैं जो कि पुल ऑफ कर सकें, या चैनल को जिनको लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो चांसेस दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने देखा है शिकायत हैं कि ऑडिशंस लगते हैं, मेरे प्रोडक्शन हाउसेस ऑडिशंस रखते हैं, उसके बाद उनको कॉल ही नहीं होती। ऐसे फ्रेंड्स जैसे कल प्रोग्राम देख के एक दोस्त ने कॉल की, कह रहा है यार ऑडिशन हुआ, बहुत सारे ऑडिशंस दे रहे हैं, हमें बुलाया नहीं जाता, ये उस पर हाईलाइट करो, तुमने कैसे से पूछो, क्यों ऐसा वजह क्या है? अच्छा, इसमें इसमें सेलेक्ट नहीं होते होगे इसलिए नहीं बुलाते। कह रहे नहीं, उस टाइम तो मतलब बेहतर होता है, बुलाएंगे, रिकॉल होगी, देन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। इसमें थोड़ा सा मैं अगर खुल के बात करूं तो जो थिएटर में अब स्टूडेंट्स आते हैं, जो मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूं आर्ट्स काउंसिल में, तो उनका ये रहता है कि बस हमें 2 ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर के बाद बस हमें एक ड्रामा मिल जाए फेम मिल जाए और हमें फ़ौरन फेम मिल जाए। अब मैं 2014 में आया था बिल्कुल, नैपा, हाँ, अभी चल रहा है तकरीबन 2024, मुझे 10 साल हो गए, जिसमें जब मैं नैपा में पढ़ रहा था तो मुझे याद है मैंने एक सीन भी किया जाके, डॉक्टर का कैरेक्टर हो गया है। इवन ये कॉल्स भी मेरे पास आई हैं कि दोपहर को 2 बजे कॉल आ रही है और 5 बजे आपका सीन है और प्लम्बर का सीन है कि आप आके वो कर लें। तो ज़ाहिर है ये पूरी एक जर्नी है, एकदम से प्रोडक्शन हाउस पे आप पे ट्रस्ट नहीं बन पाता। आप स्ट्रगलिंग बहुत ज़रूरी है आपको, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और इसमें यह है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि अब मायरी में एक बहुत पजीराई मिल गई तो मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा काम अब शुरू हो गया। अब आपकी जर्नी बेसिकली शुरू हुई है, अब शुरू हुई है कि अब मुझे और मेहनत करनी है और किरदारों में अपने आप को और प्रूव मनवाना है। तो मैं यही कहूँगा जो थिएटर के हमारे बच्चे हैं वो बहुत मेहनती बच्चे हैं, वो सब्र का दामन ना छोड़ें और अपनी मेहनत जो है वो जारी रखते रहें। देखें, एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो उसकी गूंज, उसकी रीच जाती है डेफिनेटली है। जैसे ऐसा बिल्कुल भी, अब जो मैंने यूं ही में जो मेरा कैरेक्टर है मुदस्सिर का, वो एहतशाम भाई ने मेरा आके थिएटर देखा हुआ है, तो उनका वो ट्रस्ट वहाँ से बना हुआ था। तो अब अगर मैं थिएटर इस नियत से नहीं कर रहा होता कि अरे यार तो आके तो इसको फ़ायदा नहीं है, तो फिर शायद ये वाला फल भी नहीं मिल पाता। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ और मेरा उनको भी यही मशवरा रहता है कि अपने क्राफ्ट पे काम करते रहें, अपनी मेहनत जारी रखते रहें। बिल्कुल, क्योंकि लोग स्टॉप कर देते हैं बेसिकली काम करके, हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और अपने आप को उस लम्हे के लिए प्रिपेयर करें कि जब आपके लिए कोई फिल्म का ऑडिशन आए तो आपकी तैयारी इतनी हुई हुई हो, बेशक उस वक्त आपको वो आप पॉपुलर ना हुए हों, आपका कैरेक्टर कोई मशहूर ना, मगर आपकी तैयारी इतनी हुई हुई हो कि आप उस ऑडिशन को नेल करें और वो बोलें भाई मुझे यही बंदा चाहिए। फिल्म के बारे में बताएं, फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उसके बाद आप नज़र, एक ही फिल्म की, उसके बाद आप नज़र नहीं आए उसके बाद या फिल्म बन नहीं रही? नहीं, मतलब ये कि मैंने किया था वो लाल कबूतर मैंने की थी। अभी मैंने एक फ़िल्म है जो फ़ौजिया मिर्ज़ा ने बनाई थी, कैनेडियन फिल्म है, उसमें मैंने कैमियो किया है। तो
फिल्म का तो यही रहता है कि ज़ाहिर है कोई रोल ऑफ़र होगा तो फिर मैं जाऊंगा और फिर मैं एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसी बात है, एक बड़े बहुत हर किसी एक्टर की एक चाहत होती है कि वो बड़ी स्क्रीन पर आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाल कबूतर की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट वो फिल्म्स इसी में लेकर अगर देखा जाए तो मेरा वो ही है। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। उसकी प्रॉपर हमने रिहर्सल्स की। कमाल ख़ान उसके डायरेक्टर थे, अहमद अली अकबर उसमें थे, ए परिजात जो तो वो भी थे उसमें, और उनके साथ हमने मिलके प्रॉपर रिहर्सल्स की। वही थिएटर वाला माहौल, डिस्कशंस, कैरेक्टर किस तरह का होगा, क्या है इस सीन में और आप क्या देखते हैं। फिर उसका प्रॉपर ऑडिशन हुआ था। मैंने 2 किरदारों का ऑडिशन दिया था उसमें। मोनू का भी दिया था, सोनू का भी दिया था, मगर मेरा सोनू में हो गया था। और रिहर्सल्स में भी हमने प्रॉपर ब्लॉकिंग के साथ रिहर्सल्स, जैसे हम शॉर्ट फिल्म्स में भी बिल्कुल करते ऐसे हैं। शॉर्ट फिल्म में भी करते रहे, शॉर्ट फिल्म्स में भी हम इसी तरह से करते हैं। तो फिर फिल्म जो है ना वो करीब तरीन है थिएटर के। बस आपको पूरी बॉडी यूज़ आप इसमें कर रहे होते हैं। अब तो खैर ड्रामों में भी मैं आपको बताऊं, 90 डिग्रीज है, आपको जाना है, इस हाँ। तरह तो मुड़ नहीं सकते क्योंकि आप खुल के नहीं कर पाते थे। हाँ, मगर ये कि अब जैसे ड्रामों में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको, मैंने जैसे अब जैसे ये मायरी है, बार बार मायरी का जिक्र आ रहा है, मगर चूंकि है तो मैं बहुत मतलब एक उसकी रेटिंग है बहुत, बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत हिट रहा है, और अभी भी उसमें आपको मैं देख रहा मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं। जी, 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 जी। कैसा लग रहा है सच बताएं कि फेम जो मिलता है कैसा एंजॉय कर रहे हैं उसको आप? बहुत खुशी हो रही है, और इन्जॉय से ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी भी आप ज़िम्मेदारी भी ज़िम्मेदारी फील हो रही है कि भाई अगर लोग इतना भरोसा कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं किरदार को, तो आगे और जो है वो अच्छा क्योंकि है। नुमान एजाज के बाद बिल्कुल डायरेक्ट आप क्या मेरा तो नौमान एजाज, जिनको कि नोमी भाई कहते हैं हम सब सेट पे, तो उनके साथ ज़ाहिर है जब मुझे पता लगा तो मैं वहीं एक्साइटेड हो गया था कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे बिल्कुल। तो और उनके साथ मैंने काफ़ी सीन्स है ड्रामे में, तो बहुत सीखने को भी मिला और उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट भी मिली मुझे। तो मैं तो बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ, और मुझे एक ऑन टॉप ऑफ दैट वही वाली बात है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी वाली बात भी फील हो रही है कि फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि मैं हार्ड वर्क करूँ और बहुत ज़्यादा करूँ। कमिंग बैक टू मायरी, मैं ये कह रहा था कि अब ड्रामों में भी आप जो है ना वो आ रहे हैं खुल के। जैसे इसमें हमने जो फाइट सीक्वेंसेस हैं उसके साथ प्रॉपर फाइट सीक्वेंसेस तो नहीं है, नोक झोंक वाले सीक्वेंसेस हैं, धक्के दे रहे हैं, तो उसमें पूरी बॉडी ही यूज़ हो रही है। तो उसमें ये वो फील, ज़ाहिर है उन सीन्स से पहले भी हमने उसको प्रॉपर रिहर्स किया कि वो धक्का देना और फिर पकड़ना, और तो वो उससे मुझे अब ये लगता है कि अब ड्रामों में भी होपफुली कि इसी तरह से और भी ड्रामे आप देखें तो उसमें आप अभी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? अभी आप फिर आपको किस ड्रामे में देखेंगे अपकमिंग? आप मुझे ARY के ही एक और ड्रामे में देखेंगे। पॉजिटिव है इस दफ़ा पॉजिटिव है। दिस मेमन गाय, जिसका मेमनी कैरेक्टर है, उस पे काम चल रहा है। बाकी और तो कुछ कहानी में बता नहीं सकता। थोड़ा टीचिंग के हवाले से आप सुना, आप आर्ट काउंसिल में नापा में भी अपनी टीचिंग की थी थोड़ा? मैंने नापा में टीचिंग की थी कोविड डेज़ में, फिर मुझे मौका नहीं मिला नापा में पढ़ाने का। अभी मैं आर्ट्स काउंसिल के साथ एसोसिएटेड हूँ, और मैं वहाँ पे मेरा अब 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू करूँगा। थिएटर का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? क्योंकि लोग देखना तो चाहते हैं लेकिन फेस्टिवल्स भी नापा के भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि 2 ही इदारे काम कर रहे हैं, एक आर्ट काउंसिल है और एक नापा है। अब मसला ये है कि लोग करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे वाले कैपेसिटी यही है कि नापा में 30 स्टूडेंट एक बैच में लिए जाते हैं, ऐसा ही है आर्ट काउंसिल में भी 30। तो इतने सारे जो लोग एडमिशन लेने आते हैं, इसलिए कितना वेट करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक टाइम में 100 लोगों को क्यों नहीं हम एडमिशन दे सकते? हम मेरे 30 एक बैच खाली होगा, फिर दूसरे बैच जो सेकेंड ईयर में जाएगा उसको फर्स्ट ईयर के जो लोग आएंगे, यानी मॉन्टेसरी की तरह बेसिकली चल रहा होता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो बेचारे नए, जो हमारा ब्लड है, जो आना चाह रहा है एक्टिंग की तरफ, लेकिन वो इदारे नहीं है, इदारे हैं तो वो 30,000 लेते नहीं स्टूडेंट? ये क्या लगता है, इसके लिए कुछ होना नहीं चाहिए सर पे? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि बस 30 लोग थे, आपका नहीं हुआ।
हाँ, आई थिंक अकेडमीज़ और बननी चाहिए, एक्टिंग अकेडमीज़। और जहाँ तक 30 स्टूडेंट्स का सवाल है, वो ये ज़रूर है कि वो उसमें लिमिटेड बच्चे सेलेक्ट करते हैं, ऑडिशन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। मुझे ये यही सवाल था कि ऑडिशंस क्यों ले जाते हैं? एक बंदा एक्टिंग सीखने आ रहा है तो उसका आप ऑडिशन लेंगे तो उसको तो एक्टिंग आती नहीं, तो ऑडिशन में कैसे पास होगा? एक बेसिक समझ लें कि थ्रेशोल्ड बना दिया जाता है कि हाँ कम से कम इतना तो हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर है बना बनाया पका पकाया स्टूडेंट ही देख रहे होते हैं, बट ऑडिशन में ये देख रहे होते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि हाँ मोनोलॉग बोल सके, तलफ़ुज़ वगैरह और ये चीज़ें। तो ज़ाहिर है वो पढ़ेगा तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकें। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे भी हैं जिनके डायलेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं थे, मगर ये कि उन पे जब काम किया गया तो वही तो है ना, काम करेंगे तो ही सीखेंगे ना। तो जिनका नहीं हो पाता वो बिल्कुल ही ज़ाहिर है वो नहीं उसमें फ़िट हो रहे होते कि हाँ ये आके। और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है, तलफ़ुज़ देखा जाता है, बिल्कुल कम परसेंटेज पे रखे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई उसको देखते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ही परफेक्ट हमें चाहिए। तो जिनका नहीं हो पाता वो उस मेयार पे पूरे नहीं होता रहे होते अनफॉर्चुनेटली। देखिए ना, हर कोई भी तो एक्टर नहीं बन सकता ना। वो तो हकीकत है, मगर पाकिस्तान में या आप देख लें सब कॉन्टिनेंट, सबको एक्टिंग का बहुत लोगों को पाकिस्तानी ड्रामों में तो अभी भी देखे ना साद भाई कि जो एक्टर एक्टिंग नहीं सीख कर आए वो भी एक्टिंग कर ही रहा है। ऐसे बेशक मैं नाम नहीं लूँगा, हमें भी नज़र आ जाता है क्योंकि हमारा भी थिएटर ताल्लुक है, तो हमें पता चल जाता है कि इसने कितनी एक्टिंग सीखी हुई है और कितनी नहीं सीखी है। काम तो उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अब उनके लिए जगह ही नहीं है। फिर वो बेचारे वार हो रहे हैं, कुछ काम नहीं। देखें, पहले तो नैपा था, अब आर्ट्स काउंसिल भी पढ़ा रहा है, तो जगह तो बढ़ी है। और अब तो उन्होंने अपना एक और जगह पे भी इनॉग्रेशन की है बिल्डिंग, फिर वो और पाकिस्तान में और जगह भी कोशिश कर रहे हैं अपने एकेडमीज़ बनाने के। तो ये तो बढ़ेगा ही सिलसिला, ये तो सिलसिला कम नहीं होगा। जहाँ तक आप वो बात कर रहे हैं कि उस पर सोर्स पे भी लोग आते हैं, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो ऐसे इसलिए यही तो होता साथ में कि एक अच्छा एक्टर पीछे रह ही जाता है ना। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा एक्टर अपनी जगह बना लेता है, देर सवेर हो जाती है। देर सवेर वैसे डेफिनेटली, लेकिन ऐसा होता है कि एक रोल में आपने ऑडिशन किया, आपने माइंड ब्लोइंग, आप ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऑडिशन कॉल आई, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपको कॉल आई, उस किसी और को उस रोल पे ले लिया, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? इतना वाजे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरी जगह उन्होंने किसी और को ले लिया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि ऑडिशन दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। क्योंकि वो ज़ाहिर है किसी और को भी लेते हैं, तो मैं इतना पूछता नहीं हूँ कि किसको लिया और क्या, वो तो जिसका जो है अल्लाह खैर से। साथ भी ड्रामे के साथ आप थिएटर में देख सकेंगे आपको, या क्योंकि ड्रामे के एक बहुत टाइम लगता है, थिएटर में तो आपको बहुत टाइम चाहिए, नहीं कि अगर आपको थिएटर कर रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ आपको पूरा दिन ही चाहिए ऑलमोस्ट। हाँ, ऐसा ही है, थिएटर जो है वो 24 घंटे का काम है। बिल्कुल ऐसा ही, वही तो मैंने कहा। अभी जो फेस्टिवल हो रहा था उसमें 2-3 प्लेज में इंडल्ज होने की मैंने कोशिश, मुझे बहुत ज़ोर से थिएटर आ रहा था। हाँ। तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज होने की कोशिश की, बट मैं मैनेज नहीं कर सका क्योंकि ज़ाहिर है टीवी भी वक्त मांगता है। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल देखेंगे थिएटर में, जो बीच में कोई गैप मेरे पास आएगा तो उसमें मैं थिएटर करूँगा। तो आपकी पहली मोहब्बत कौन सी है? थिएटर है, फिल्म है या ड्रामा है? एक्टिंग तो है, मतलब एक होता है ना, एक चाहत होती है कि इतनी बस थिएटर करना है, या प्रायोरिटी किसको दी हुई आपने अपनी लाइफ में? फिल्म है या ड्रामा है या थिएटर है? अभी तो मैंने आपको एक साथ 3 चीज़ें ऑफर हो जाए आज। जी। एक फिल्म ऑफर हो गई, एक ड्रामा और एक थिएटर। थिएटर भी आपको बहुत कोई आपके फेवरेट बंदे के साथ, तो आप किसको चूज़ करेंगे पहले? थिएटर करेंगे। थिएटर से तो फिर अलग ही मोहब्बत है, बड़ा भी रहे हैं थिएटर में। वो देखिए, वो जो प्रोसेस है ना थिएटर का, वो प्रोसेस फिल्म का या टीवी का ज़ाहिर है जो किरदार बनाने का पूरा 1 महीना 1.5 लगा के, वो उसका कोई वो है नहीं, मोल नहीं है बदल। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मगर ये है कि टीवी से रीच बहुत है, बहुत, ये हकीकत है। टीवी से रीच बहुत है, और
फिर मैं ये भी कहता हूँ ना, मेरे जो थिएटर के दोस्तों से मेरी अक्सर बात होती है, तो मैं ये भी उनको बोलता हूँ कि भाई इवन अगर आप पड़ोस में भी देख लें, जो नवाजुद्दीन और सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी वगैरह, अब वो थिएटर नहीं करते हैं, सही। बट उन्होंने जितना थिएटर किया था उसका क्राफ्ट लेकर अब नाउ दे आर एक्सपीरियंसिंग इन फिल्म्स। हमारे यहाँ उसका ऑल्टरनेट टीवी है, हमारे यहाँ फिल्म उस तरह से नहीं बन पाती तो टीवी है। तो आप, मैं थिएटर के दोस्तों को ये कहता हूँ कि अब जो तुम कर रहे हो अगर नहीं मिल रहा है उसमें, तो फिर अब उसको आप टीवी की तरफ लेकर आए। आप वही अदाकारी उसी टेंजेंट पे, उसी रीच के साथ आप टीवी पे करें। अच्छा, आपकी मोटिवेशन कौन थी, मतलब इस जैसे एक्टिंग में कैसे आना हुआ, मतलब कोई मोटिवेशन थी या बस शौक था मुझे एक्टिंग करनी है? नॉर्मली जितने भी हम देखते हैं एक्टर जो होते हैं बचपन से था बस, या कोई होता है ना जैसे मोटिवेशन मिलती है किसी को देख के कि यार ये बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मेरी जो रूट रहा थिएटर का वो बड़ा अजीब सा रहा। तो मुझे एक्टिंग का कोई शौक़ नहीं था। अच्छा। बिल्कुल। और मेरी जो वाइफ हैं उनको था, तो उनको किसी ने कहा कि नैपा एक जगह है तो वहाँ आप जाएं, तो मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, साथ चले गए एडमिशन दिलाने के लिए? हाँ, साथ चला गया। हाँ, तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप क्यों आना चाह रहे हैं एक्टिंग, और मुझे ये भी नहीं पता था कि थिएटर प्रॉपर हमारे यहाँ जो थिएटर होता है नैपा का, उससे मुझे कोई वो मुझे ये लगता था कि हाँ थिएटर सिर्फ एक ही थिएटर है जो उमर शरीफ का थिएटर। अच्छा, जो स्टेज पे? जो स्टेज पे होता है। मुझे नहीं पता था कि पूरे ड्रामे आप स्टेज पे, आई हैड नो आइडिया। तो उन्होंने कहा आप शाम में आएँ। शाम में आके ये खेल एवाम इंद्रजीत हो रहा था, 3rd ईयर फाइनल परफॉर्मेंस, तो वो आके देखें। जब वो जाके देखी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ से आई वॉज ब्लोन अवे। बस आपने तय कर लिया उसी से? उस वक्त भी नहीं, मगर उस वक्त तो मैं एक मेस्मराइजिंग स्टेट में चला गया था। तो काशिफ था उसमें और नज़र भाई थे, वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, ज़िया साहब की डायरेक्शन थी। तो वो लाइट्स ऑन हो रही हैं और एक एक्टर आ रहा है और वो अपना इमोशन निकाल रहा है, और इतना रियल इमोशन निकाल रहा है कि मैं भी उसके इमोशन से कनेक्ट हो रहा हूँ वहीं। थिएटर का कमाल ही यही है कि सब कनेक्ट। तो मुझे याद है कि हम बस थिएटर देखने के बाद हम नैपा की पार्किंग में खड़े हुए थे दोनों, तो और खड़े हुए थे और सोच रहे थे, ये बात हो रही थी कि यार ये क्या था। तो वहाँ से फिर एक स्टेप और आगे बढ़े कि यार अब ऑडिशन देना है, तो मैंने कहा मुझे भी देना है। मतलब तय वो दिमाग में बन गया कि ऑडिशन देना है। और चूँकि मैं नौकरी करता था तो जाहिर है वो इतना प्रैक्टिकल उस वक्त नहीं लग रहा था, बट मैंने अपनी फिर सारी कश्तियाँ जला के, शादी हो चुकी थी इस टाइम आपकी? उस वक्त नहीं हुई थी। अच्छा, उस टाइम नहीं। तो सारी कश्तियाँ जला के हमने ऑडिशन तैयार किया, उसको याद किया, और वो भी एक पूरा एक प्रोसेस है कि जब याद किया और कमरे में गए और कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम बैठे हुए हैं, और खालिद अहमद साहब बैठे हुए हैं, उज़मा सबीन बैठी हुई हैं, तलत हुसैन बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और सारे हमारे दिग्गज बैठे हुए हैं। तो वो तो उसी वक्त सांस नहीं आई होगी। हाँ, तो वो मैंने थोड़ा सा सुनाया, और यहाँ तक मुझे याद है कि मैं एंड की 1-2 लाइन मिस हो गई थी, भूल गया मैं। तो बस वो हो गया ऑडिशन, इनका भी हो गया। तो मैंने कहा यार मेरा तो नहीं होता, मैं तो भूल गया था। फिर कॉल आई, ज़िया साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। ज़िया साहब से आपकी मीटिंग, मेरी भी और मारिया की भी। तो हम दोनों गए, तो बारी बारी वो बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हमने दाखिला दे दिया है ज़बरदस्त नैपा में, और अब आप इस तरह से, कुछ चीज़ें आपकी थी, बाकी आपका तलफ़्फ़ुज़ वगैरह उन्होंने कुछ अप्रिशिएट किया, कुछ मुझे उन्होंने चीज़ें बताई उसी वक्त। वहाँ से फिर क्लासेस शुरुआत हुई। सुनील शंकर हमारे टीचर थे जिन्होंने पहला ट्राइमेस्टर लिया था। उस वक्त भी वो जुनून नहीं जागा था, शौक़ था। वो शौक़ तो शायद मैं गलत वर्ड बोल दिया, वो जो मेस्मराइजिंग स्टेट थी, अट्रैक्शन जो थी, अट्रैक्शन इज़ द राइट वर्ड, वो थी। उसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँच गए। फिर जब किरदार मिला,
पहला और किरदार। लाइनें याद हुई। ओह। और उसमें फिर पहला किरदार कौन सा था आपका, मतलब फर्स्ट जो सांप सांप? अच्छा अच्छा अच्छा। सांप प्ले था, डार्क कॉमेडी था। और उसमें जो किरदार मिला और वो स्टेनिस्लॉवस्की का टेक्निक सर ने बताना शुरू की, और वहाँ से जब इमोशन लगाना है यहाँ पे आके, अब आपने नॉर्मल हो जाना है यहाँ से, बेसिकली पूरी प्रोसेस उसकी स्कैनिंग करना, फिर लिख कर लाओ कहाँ पैदा हुआ है, क्या करता है, वो सारा जो प्रोसेस में जब पढ़ा, और फिर वो अचीव होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। फिर ज़िया साहब की क्लास डिक्शन की, उसमें उनसे उनकी शाबाशी मिलना या उनकी सरजनिश भी होना। कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे गए और ब्लैंक, भूल गए सब क्या पढ़ा था? क्योंकि थिएटर में तो अक्सर ऐसा होता है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक नहीं हुआ मैं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज भी मैं आपको बताऊं कि मैं थिएटर पे स्टेज पे जाने से पहले मेरे हाथ पैर कांपते हैं। आज भी? वो तो जिया साहब ने खुद भी एक दफ़ा कहा था कि आज भी मैं इतने साल बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद जाने के बाद, स्टेज पे जाने के बाद 5-10 मिनट में आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो जाने से पहले आपका वो मेरे साथ होता है कि मैं एक कपकपी सी तारी हुई होती है और एक घबराहट सी होती है। स्टेज पे कभी मैं भूला नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ब्लैंक हुआ हूँ। हाँ, गलतियाँ स्टेज पे होती हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ ज़रूर कर लेते हैं, मगर ब्लैंक मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ब्लैंक। आपकी आवाज़ भारी है, उससे फ़ायदा होता है, मतलब जो नॉर्मल थिएटर में बोलते हैं वाह, आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा भारी होना आपके लिए बड़ा बेनिफिट होता है। मेरी आवाज़ ये पहले ऐसी थी, आपने प्रैक्टिस करी? क्योंकि नॉर्मली वो कहते हैं पेट से आवाज़ निकालें, क्योंकि इसकी आपकी आवाज़ भारी हो जाती है। आवाज़ तो देखें अल्लाह ताला ने वो एक मुझे पैदाइशी एक उन्होंने दी भी है, और मेरी फैमिली में भी ज़्यादातर लोगों की बेस वाली है। मगर चूँकि आवाज़ लॉक हुई हुई होती है आपकी सोसाइटी की वजह से, तो वो नैपा ने खोली आपकी इतनी नहीं थी। कभी आरजे बनने का सोचा, कभी कोशिश की कि यार आरजे बन के देखता हूँ थोड़ा सा? शायद भी जिया साहब के जाने के बाद थिएटर को कितना नुकसान हुआ, मेरे तो बड़े दिल में, खैर उनको हमने देखा हुआ है, लेकिन सुना बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं साथ, नापा की भी और बहुत सारी इंडस्ट्री की, थिएटर की भी एक बहुत बड़ा हाथ चला गया थिएटर से। देखिए, वो तो मैं आपको बताऊं, वो तो हमारे जो है ना वो रूहानी उस्ताद हैं, बिल्कुल उस्ताद। सबके ही हैं जो उस्ताद हो और गए। उनकी बात, उनका कमाल ये है कि फ़र्स्ट बैच का बच्चा हो या अभी के बैच का बच्चा हो, जिन्होंने उनसे पढ़ा आखिरी वक्त में, हर एक को ये लगता है कि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। उसका तरह वो इतना इक्वल आपको लेके चलते थे। तो जाहिर है कि वो छत थी, वो अब नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस बारिश तो फिर घर में। आखिरी सवाल करना चाहूँगा साथ भाई आपसे, नए लोगों को जो एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, ऐसी बात है कि आप उनके लिए मोटिवेशन भी हैं, क्योंकि आपने जी जैसे हम जैसे नवाजुद्दीन को देखते हैं या मनोज वाजपेयी, बिल्कुल नीचे से ग्राउंड लेवल पे ऊपर गए ना, ऐसी बात मैं भी उनसे बड़ा इंस्पायर हो के यार, उन्होंने ऐसी मेहनत की। और अभी जो मैं खुद आपको 2000 देख रहा हूँ, हमारी आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी हमने बिल्कुल हमने की थी। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको जानता हूँ मैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई मैसेज ऐसा दें ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो। नापा के भी बच्चे हैं, आर्ट काउंसिल के भी, और जो आसपास जो लोग कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है कि देखिए आपको। जी बिल्कुल, अक्सर लोग मुझसे भी कहते हैं कि हमें एक्टिंग करनी है तो हम क्या करें, तो उसका एक तरीका है आर्ट्स काउंसिल और नैपा। आप वहाँ ज्वाइन हों और वहाँ पे आके सीखें, क्योंकि जाहिर है कि एक 3 साल में आपको 9 खेल करने को मिलेंगे, तो आपकी वो जो प्रैक्टिस थिएटर में बनेगी उसका कोई वो फिर नेमुल बदल नहीं है। बाकी अपने क्राफ्ट पे काम करते रहें, अपने क्राफ्ट पे काम करें और मेहनत करें। फेम के चक्कर में अभी इतना मत पड़ें, फेम के पीछे ना भागें। बिल्कुल मेरा यही मशवरा है कि अपने 3 साल लग के पूरे करें, और इस बात की गारंटी है कि अगर आप जेन्युइनली आप लग के मेहनत करेंगे तो मेहनत तो कभी रायगा जाती नहीं है, आपका काम नज़र आएगा। और अब तो बहुत कितने थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उसमें कितने टीवी के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जाते हैं देखने के लिए, तो वो आपको वहाँ से पिक करेंगे। सवाल की बात काटूँगा, आपको लगता नहीं है कि ये जो ऐप्स की वजह से भी लोग खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टिंग में जैसे टिकटॉक हो गया,
ये बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने ऐसे उरूज भी दिया है, फेम भी दिया है। अब लोग यही समझते हैं कि यार एक्टिंग बस आपने देखिए टिकटॉक मेरा उस पर ये टेक है, जो कर रहे हैं वो अपने अच्छा ही कर रहे मेहनत होंगे। का मेरा कौन- उस पर ये टेक है कि अगर आप किसी और एक्टर की आवाज़ पे हम्म, अपने होंठ हिला रहे हैं लिपसिंग कर रहे हैं। तो वो एक्टिंग नहीं है। हम्म, एक्टिंग ज़ाहिर है आपकी आवाज़ का भी एक एक्सप्रेशन होता Expression। है। जब आपका जो इमोशन अंदर से निकलता है वो आपका अपना होता है, वो ज़्यादा असर रखता है। वो अगर आप करने के केपेबल हैं या उसको रिक्रिएट करने के केपेबल हैं उस इमोशन को, तब आप फिर अदाकारी का वो कर सकते हैं, अदरवाइज़। अच्छा, यहाँ में एक बात और एकदम हमारे इंटरव्यू के मैंने क्लियर नहीं की। एक्टिंग जो है ना, मेरे हिसाब से वो बॉर्न टैलेंट है। अच्छा, ये सिखा ही नहीं जा सकती किसी को। नहीं, वो बॉर्न टैलेंट है, वो पॉलिश हो सकती है। Polish हो सकती है। एकेडमी जो है ना, वो पॉलिश करेगी आपका टैलेंट। बेसिक एक टैलेंट, यू हैव टू हैव अ बेसिक टैलेंट इन एक्टिंग। यही वजह है कि बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो एकेडमी से नहीं आए हैं, वो बेहतरीन अदाकारी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने 3 साल नहीं पढ़ा। और यही वजह है कि नेपाई आर्ट्स काउंसिल का हर बच्चा अच्छा नहीं होता। नहीं, अगर एकेडमी जो है वो आपको बिल्कुल ही मुकम्मल वो होता तो फिर हर बच्चा अच्छा होता। अच्छा। तो एक्टिंग एक बॉर्न टैलेंट है। एकेडमी का काम ये है कि आपको सही रास्ते पे गाइडेंस दे कि आप इस रास्ते पे चलो। और एक्टिंग की प्रैक्टिस पूरी ज़िंदगी की है। ये 3 साल कोर्स करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप बन गए अदाकार, वो तो चलती रहेगी, अभी भी चलती है। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी भी रियाजत चलती है। अभी भी हम रास्ते में कैरेक्टर ऑब्जर्व करते हुए जा रहा था, अभी भी कैरेक्टर्स में फंसते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। कैसे होगा। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। मगर जिनको एक्टिंग में जो आना चाह रहे हैं और जिनको करना है, वो एक रास्ता ये है, मेहनत है, ईमानदारी है, सच्ची लगन के साथ लग कर अपने 3 साल पूरे करें। और जिनको चांस नहीं मिल रहा वो इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करते रहे। जिनको चांस एकेडमी में आने का नहीं मिल रहा तो कोई इसमें इतना मसले की बात नहीं है, वो अपने तौर पे करते कर रहें, सकते हैं। मेहनत करते रहें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें, अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं वो देखें, उस अदाकारी से इंस्पायर हों। थैंक यू सो मच साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। गाइस, हमें अब इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।